हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ओशियन। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। अभी जो हमारे पोइट हैं, ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक पोइट भी हैं। तो जू में आपने देखा होगा कि वहाँ जो एनिमल्स रहते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा लेजी दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं रहते हैं। और वहीं जो नेचुरल हैबिटेट वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कितने होते हैं, फुर्तीले होते हैं। तो जो हमारे पोइट है ना, उन्होंने ये जो पोयम है, इस पोयम के अंदर ना यही दो टाइगर्स के बीच ना कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश की है कि एक जो टाइगर जू में रहता है उसके बारे में और एक जो टाइगर नेचुरल हैबिटेट में रहता है अपने उसके बारे में। जैसे कि आप सोच सकते हो, अगर कोई ह्यूमन है, अगर उस ह्यूमन को भी अगर जेल में बंद कर दिया जाए, फिर किसी केज में रख दिया जाए, तो वो कैसा फील करेगा? बिल्कुल बोर हो जाएगा और एंग्री फील ऐसा फील करेगा ना। तो वैसा ही जू वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए आप पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। Stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अब यहाँ पर जो हमारे पोइट है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टाइगर है ना, ये किस में है? केज में बंद है। आपको स्टैंजा पढ़ के समझ आ गया होगा कि इसमें ना जो टाइगर है उसकी बात हो रही है, जो टाइगर इन द जू में है। और यहाँ पर जो विविड है, इसका मतलब होता है डीप या फिर ब्राइट। तो बता रहे हैं जो टाइगर है ना, जो कि केज में बंद है, उसके जो स्ट्राइप्स है, मतलब जो उसकी बॉडी पे धारियाँ सी होती है ना, तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, शाइन कर रही है। और जो उसके पंजे हैं, मतलब जो उसके पैड्स है, जो पैरों के नीचे के पंजे नहीं होते, वो क्या हो गए हैं? बिल्कुल वेलवेट की तरह हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो कहाँ रहता है? केज के अंदर, और उसे कुछ करना तो होता नहीं है। के अंदर जो गुस्सा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है। जैसे कि यहाँ लिखा है ना, क्वाइट रेज, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। क्यों? क्योंकि उसके नेचुरल हैबिटेट से लाकर केज में बंद कर दिया गया है, जहाँ पर वो एक ही जगह पर सराउंडिंग में बस घूम रहा है, बोर हो चुका है। अब यहाँ पर एक लिटरली डिवाइस है। बेसिकली हम ही किसके लिए प्रयोग करते हैं? ह्यूमंस के लिए। लेकिन और एनिमल्स के लिए हम ही का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है, मतलब ही का यूज़ किया गया है। तो बेसिकली जो ये टाइगर है ना, इसको जो हमारे पोइट है वो ह्यूमन से कंपेयर करना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ पर अब जो हमारे पोइट है ना, वो जो नेचुरल हैबिटेट में मीन्स जो फॉरेस्ट में टाइगर रहते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि जो टाइगर है ना, उसे क्या करना चाहिए? जो टॉल ग्रास होती है उसके पीछे छुपकर, किसके पास? नियर वाटर होल, जहाँ पे कोई लेक हो या नदी हो, कुछ भी हो, उसके जो लॉन्ग ग्रास है उसके बीच में छुपकर वो क्या करता है? अपने पेयर को देखता है, मतलब शिकार को देखता है। और जैसे ही शिकार आता है, क्या करता है? उसे दबोच लेता है। बेसिकली ये उनका ना नेचुरल हैबिटेट है, उनको ऐसा ही करना ही होता है। क्यों? क्योंकि ये उनका सर्वाइवल है। अगर वो हिरन को नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हिरन की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये हमारे इकोसिस्टम को खराब कर देगा। लेकिन ये हमारे ये जो चीज़ें हैं, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। मीन्स लर्किंग इन शैडो, यहाँ पर लर्किंग इन शैडो मीन्स जो एकदम शांति से बिल्कुल सिर्फ नजरें टिकाकर रखना, झाड़ियों के पीछे एकदम छुपकर अपने शिकार को देखना, इस चीज़ की बात हो रही है। और प्लम्प डियर यानी कि फैटी, मतलब थोड़ा मोटा सा डियर, उसकी तलाश में रहना और जैसी वो आए उसको झपट लेना। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब यहाँ पर जो हमारे पोइट है वो बता रहे हैं कि जैसे कि हमारे जो अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रही है, हमारे जो ह्यूमन बींग्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो इन हाउसेस को बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, या फिर कोई फॉरेस्ट के साइड में कोई अपना विलेज बसा ले रहा है। तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से जो टाइगर्स है या फिर जो भी एनिमल्स है ना, उनका नेचुरल हैबिटेट जो है, फॉरेस्ट है, जो उनके रहने का जगह है, वो सब कम हो रहा है। और जो गांव होते हैं, बेसिकली जो विलेजेस होते हैं, उनमें क्या होती है? लकड़ियों की जरूरत होती है। तो क्या करते हैं? फॉरेस्ट से जाकर लकड़ियां काट के ले आते हैं। और जो गांव होते हैं वो क्या होते हैं? फॉरेस्ट के बिल्कुल एज पे रहते हैं। तो टाइगर क्या करता है? वो यहाँ पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके तो रहने का प्लेस है। और ये जो लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, तो जो एज पे रहते हैं फॉरेस्ट की, जो उस जगह पे रहते हैं, वो क्या करते हैं? अपने भेड़ बकरी ये सभी पालते हैं। तो जो टाइगर है उसको तो हंटिंग करनी है, तो वो इतनी जो फॉरेस्ट है उसमें अपने शिकार के लिए दूसरे जानवरों को क्यों ढूंढे जब उसे यहाँ पर मिल रहा है? तो बेसिकली वो सिर्फ हंटिंग के लिए आता है। वो ऐसा नहीं है कि वो उनको हर्ट करने आता है लोगों को या ऐसे। वो क्या करता है? वो आता है, जो उसके जैसे तुमने देखा होगा कि कुत्ते होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको जो कोई ज़्यादा इरिटेट कर देता है, गुस्सा आता है, वो क्या करते हैं? अपने दांत एकदम से दिखाकर और घुर्राते हैं। तो शेर भी क्या करता है? सिर्फ उनको डराता है, टेरराइज करता है, ना कि उन्हें हर्ट करने की कोशिश करता है। जब तक उसे तुम हार्म नहीं पहुंचाओगे, वो भी तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाएगा। ये तो उसका नेचर है। अगर तुम उससे उसका नेचुरल हैबिटेट छीनोगे तो वो तो तुम्हारे पास आएगा ही ना। अपने नेचुरल हैबिटेट जो अपना हंटिंग है, अपने सर्वाइवर के लिए, वहां पर तो आएगा ही। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। और जो एक टाइगर है उसको ऐसा ही होना चाहिए, मीन्स डरा कर रखना सबको। क्यों? क्योंकि वो उसका ब्रेवनेस है, फियरलेस होते हैं टाइगर। लेकिन जो केज में होते हैं वो बिल्कुल शांत रहते हैं। तो इस तरह से वो उनके बीच में डिफरेंस भी बता रहे हैं। बट ही लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब ये क्या बता रहे हैं कि वो जो टाइगर है ना, जो जू में है, वो क्या है?
सेल्स के अंदर बंद है, वो भी बाहर होता तो उसकी भी जो स्ट्रेंथ होती वो दिखाता। हम उसको, अगर वो फॉरेस्ट में होता और आप उसके सामने जाते तो आप उसे फेस नहीं कर पाते, लेकिन वो केज में है तो क्या कर रहा है, उसके पास घूमने की जगह नहीं है। अगर वो फॉरेस्ट में होता तो कहीं भी जाकर घूम सकता था, लेकिन वो केज में है तो क्या कर रहा है, वो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, जो केज की लेंथ है ना उसी के अंदर बस इधर उधर घूम रहा है। और क्या कर रहा है, जो विजिटर्स है जो उसे देखने आए हैं वो उन्हें इग्नोर कर रहा है। अगर वो उस केज से बाहर आ जाए तो वहाँ पे जितने लोग हैं वो सारी क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उसकी स्ट्रेंथ को फेस करें। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट स्टेंजा है उसे देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहाँ पर जो बताते हैं कि जो टाइगर है ना वो जब केज में रहता है तो जो रात को जो जू में जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स वो क्या करते हैं, पेट्रोलिंग करने आते हैं। तो वो कार में आते हैं, क्यों? ये चेक करने ताकि कोई केज का दरवाजा ना खुला रह गया हो या फिर कोई आदमी उसके अंदर ना हो। तो ये सब चेक करने आते हैं। तो जो उनकी लाइट होती है ना उनकी कार की, वो क्या होती है, टाइगर की आंखों में पड़ती है। तो वो क्या साइन मारने लगती है। तो क्या ब्रिलियंट आइज मीन्स, तो वो उनको देखता है और वो जो लाइट है ना उनकी आंखों में चुभती है। क्यों? जैसे कि हमारी भी आंखों में कोई लाइट मारे तो हमें चुभेगी ना, तो उनकी भी आंखों में कोई लाइट मारे तो उनको भी चुभती है। और उसके अंदर एक होप भी है कि वो वहाँ से निकले। और वो ये भी सोचता है ना, वो जो उसकी ब्रिलियंट आइज है, तुमने देखा होगा जो टाइगर की आंखें हैं वो कितनी अच्छी दिखती है, बिल्कुल प्राउड। उसको लगता है ना उसको अपने ऊपर कितना ज़्यादा प्राउड है, इस तरह की उसकी आंखें दिखती है। तो क्या करता है, वो उन्हीं आंखों से अपनी जो उसके जो वहाँ के स्टार्स हैं, जो आसमान में स्टार्स हैं उनको देखता है, ब्रिलियंट स्टार्स को। और वो भी ये सोचता है ना कि जो मैं जब फॉरेस्ट में था ना तो भी ये स्टार ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही हैं। मतलब उसको ये देख कर ना थोड़ी होप आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और इस समय क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी फील कर रहा होता है। और यहीं पे जो हमारी पोएम है वो हमारे जो पोएट है इतने ब्यूटीफुल तरीके से उसे एंड करते हैं कि जो एक टाइगर है वो कितना ज़्यादा ग्लूमी है, सैड है, और जो उसकी स्ट्रेंथ है ना वो एक जगह केज में बंद होकर छिप चुकी है और वो बहुत ही ज़्यादा उससे परेशान हो चुका है। बस यही थी इस पोएम की हमारे फुल एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल एजुकेशन ओशियन को सब्सक्राइब कर देना।